चलो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इजी सा चैप्टर। चैप्टर का नाम है रेवेन्यू। इसके पहले वाला चैप्टर कौन सा था? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? चैप्टर पढ़ लिए हो। कॉस्ट अलग अलग वैरायटी का कॉस्ट पढ़ चुके हो। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। 7 वैरायटी का कॉस्ट तुम लोग पढ़ लिए ऑलरेडी। कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है या जो खर्चा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके पहले क्या पढ़े थे? कॉस्ट चैप्टर के पहले डिमांड पढ़े थे। बीच में एक चैप्टर उड़ा दिए तुम, प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, है ना। अब प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट लगेगा। तो प्रोडक्शन के बाद हम क्या पढ़े? कॉस्ट चैप्टर पढ़े। अब कॉस्ट लग गया, प्रोडक्शन हो गया, अब इसका करें क्या? मार्केट में बेचेंगे। बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। वो जो मार्केट में बेचकर पैसा आएगा, उसी पैसे को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू। ठीक है। तो रेवेन्यू बेसिकली वो होता है जब हम कॉमोडिटीज को मार्केट में बेचते हैं, बेचकर जो टोटल पैसा हमें रिसीव होता है, उस टोटल पैसे को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? एक्स्ट्रा इनकम मतलब कॉस्ट को हटाकर। रेवेन्यू होता है जितना टोटल तुम पैसा रिसीव किए। मान लो मैं कोई कॉमोडिटी प्रोड्यूस किया, उस कॉमोडिटी का एमआरपी है 10 रुपए, 10 यूनिट मार्केट में बेचा, तो बेचकर कितना रुपए आया? 100 रुपए आया। ये 100 रुपए मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है। अब ये क्या 100 रुपए पूरा प्रॉफिट है मेरा? प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा भी तो लगा होगा, है ना। इसमें से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बच जाएगा मेरे पास, वो होगा मेरे लिए प्रॉफिट। ठीक है। तो रेवेन्यू को प्रॉफिट के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब रेवेन्यू को शुरू करते हैं हम लोग। रेवेन्यू का मतलब तो समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचेंगे, बेचकर जो पैसा आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। अब रेवेन्यू चैप्टर को 2 तरीके से पढ़ा जाएगा। स्कूल में पढ़ाई है, तुम बोल रहे हो सभी के स्कूल में हो चुका है। तो रेवेन्यू चैप्टर में क्या पढ़ाए हैं तुम्हें? रेवेन्यू का मतलब तो बताए होंगे? नहीं बताए होंगे। ठीक है। कुछ पढ़ाए होंगे अंदर रेवेन्यू के अंदर में। अब अच्छा, सब कोई कान बंद करके नोट्स लिख रहे थे? हर कोई? तुम्हारे स्कूल वाले? तुम्हारे वाले? अच्छा। और कोई कहीं प्रेजेंट बाई चांस से? तो बेसिकली पढ़ाई नहीं हुआ है, मान लेते हैं पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है। चलो अब ध्यान देना। हो गया, बातचीत मत करो तुम लोग, बार 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 बातचीत मत करो। ठीक है। देखो, अब रेवेन्यू चैप्टर में ध्यान देना, 2 तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। पहला तो व्हेन पर यूनिट प्राइस इज फिक्स्ड, जब हम मानकर चलेंगे कि पर यूनिट प्राइस क्या होगा? फिक्स होगा। मतलब 1 यूनिट 10 रुपए में बिकता है, तो जितना भी यूनिट हम मार्केट में बेचेंगे सब 10 यूनिट में बिकेगा, 10 रुपए पर यूनिट में बिकेगा। ठीक है। 1 यूनिट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो, 5 खरीदो, पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगा तुम्हें? प्राइस क्या पड़ेगा? 10 रुपए पड़ेगा। ठीक है। फिक्स प्राइस सिस्टम, जहां पर प्राइस चेंज नहीं होगा। ज्यादा खरीदोगे तो भी उतना ही पड़ेगा, कम खरीदोगे तो भी उतना ही पड़ेगा। क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? क्या ऐसा होता है कि तुम कितना भी क्वांटिटी खरीदो सेम ही प्राइस पड़ेगा? ज्यादा खरीदने पे नॉर्मली हमको क्या मिल जाता है? डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन बहुत सारा कॉमोडिटी ऐसा है, उसमें तुम चाहे कितना भी खरीदो तुम्हें सेम प्राइस पड़ेगा। कौन सा कॉमोडिटी है वो? एग्जाम्पल किसी को? मेडिसिन में तो डिस्काउंट भर भर के देते हैं ये लोग। पेट्रोल 1 लीटर भरवाओ, 2 लीटर भरवाओ, 10 लीटर भरवाओ, जो गवर्नमेंट का रेट है वही पड़ेगा, है ना। गोल्ड, गोल्ड चाहे 1 ग्राम खरीदो, 10 ग्राम खरीदो, 100 ग्राम खरीदो, 1000 ग्राम खरीदो, जो प्राइस है वही पड़ेगा, है ना। तो कुछ कॉमोडिटी ऐसा होता है जिसका प्राइस क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है।
तो पहला तो सिस्टम हो गया व्हेन पर यूनिट प्राइस इज फिक्स, चाहे तुम कितना भी कर दो, अगर 100 रुपए पर लीटर है रेट, तो चाहे तुम कितना भी लीटर खरीदो, पर लीटर तुम्हें कितना पड़ने वाला है, 100 रुपए पड़ने वाला। ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया। एक और दूसरा सिस्टम होता है जहां पर व्हेन प्राइस रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी, जब क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर प्राइस धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। एक यूनिट खरीदोगे तो पूरा एमआरपी जितना प्राइस है देना पड़ेगा, 2 खरीदोगे तो थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, 3 4 5 जितना ज्यादा यूनिट खरीदोगे तुम्हें उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉर्मली मार्केट में हम हर कॉमोडिटी में क्या देखते हैं, इसी तरीके का सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो 2 चीज है, पहला तो व्हेन पर यूनिट प्राइस इज फिक्स, और दूसरा है व्हेन प्राइस रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन क्वांटिटी, जब हमारा क्वांटिटी इंक्रीज होता जाएगा तो प्राइस क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो आते हैं रेवेन्यू में। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्स लेवल, एज सेल्स इंक्रीजेस रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब जो सामान को बेचकर पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं, जितना ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में बेचोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, अब ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? चैप्टर 1 2 याद करो। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? पढ़े हो ना, टीपी पढ़े हो, टोटल यूटिलिटी पढ़े हो, टोटल कॉस्ट पढ़े हो, 3 4 बार सेम चीज पढ़ चुके हो। तो बताओ टोटल यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? जितना भी कॉमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं सभी के यूटिलिटी को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। उसी तरीके से टोटल रेवेन्यू क्या होगा? जितना भी यूनिट हम मार्केट में बेच रहे हैं सभी का प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, जितना प्राइस तुम चार्ज कर रहे हो और जितना क्वांटिटी तुम बेच रहे हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी क्या होता है याद करो, या तुम एवरेज कॉस्ट याद कर लो या एवरेज प्रोडक्ट याद कर लो, 3 बार पढ़े हो ऑलरेडी। एवरेज बताओ क्या होता है एवरेज? व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अच्छा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इनटू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या बचा? तो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। एक यूनिट का अगर 10 रुपए प्राइस है, 100 यूनिट बेचोगे 1000 रुपए आएगा। एवरेज रेवेन्यू निकालोगे तो अगेन क्या निकलेगा? वही 10 रुपए निकलेगा। तो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? इक्वल होता है। ये किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं हम? जब प्राइस फिक्स्ड होता है। ठीक है, जब प्राइस रिड्यूसिंग होता है तब ये ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, तब सिचुएशन कुछ और होगा। अभी के लिए अगर हम प्राइस को फिक्स मान रहे हैं तो फिर प्राइस इक्वल्स टू क्या आएगा? हमारा एवरेज रेवेन्यू आएगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस इज द सेम। कब होता है ऐसा? व्हेन पर यूनिट प्राइस इज फिक्स्ड। फिक्स्ड प्राइस सिस्टम में ऐसा होता है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों आपस में सेम होता है। ठीक है, एक यूनिट का 10 रुपए, 100 यूनिट बेचे 1000 आया, एवरेज रेवेन्यू निकालोगे तो वही 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उस सिचुएशन में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है। ठीक है, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व आर सेम, इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व के बारे में नीचे आते हैं, पहले समझते हैं मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल प्रोडक्ट याद है, मार्जिनल यूटिलिटी याद होगा, मार्जिनल कॉस्ट याद होगा। तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचकर जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें मिला उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। मार्केट में मैं पहले 100 यूनिट बेचता था, 1000 रुपए आता था, अब 101 यूनिट बेचकर ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, इस एक्स्ट्रा यूनिट से जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मुझे मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। सिंपल सा बात है, पढ़े हुए हैं पहले भी। एवरेज मार्जिनल यूटिलिटी भी ऐसे ही निकालते थे, मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे ही निकालते थे, मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऐसे ही निकालते थे, मार्जिनल रेवेन्यू भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ
n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, एक और तरीका मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का जो हम पहले भी पढ़े हुए हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ तक मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाया हूँ अभी तक, यहाँ तक वही कॉन्सेप्ट है जो यूटिलिटी चैप्टर में था, वही कॉन्सेप्ट है जो कॉस्ट चैप्टर में था, वही कॉन्सेप्ट है जो प्रोडक्शन चैप्टर में था। सेम चीज यहाँ पर, बस नाम चेंज हो गया, यूटिलिटी के जगह रेवेन्यू आ गया। ठीक है, कॉस्ट के जगह रेवेन्यू आ गया, प्रोडक्शन के जगह रेवेन्यू आ गया, बाकी सब फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम। ठीक है, देखो टोटल रेवेन्यू इज समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, सारे मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करने से क्या मिल जाता है हमें, टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। यहां तक सब कुछ सेम है। अब आता है, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर को। पहला, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब पर यूनिट फिक्स रहेगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 1 यूनिट खरीदोगे भी तो वही प्राइस पड़ने वाला है, 1000 यूनिट खरीदोगे भी तो वही प्राइस पड़ने वाला है, कोई प्रकार का कोई डिस्काउंट हम देने वाले नहीं है। और दूसरा है व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, जब प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। बड़ा कस्टमर आया, तुम्हारा कोई चीज़ का दुकान है, बड़ा कस्टमर आया, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 5000 यूनिट खरीदने आया, तो उसको तुम थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोगे ना। नॉर्मली रिटेल में जैसे कोई 1 यूनिट खरीदने आया है उससे तो पूरा प्राइस चार्ज करोगे, लेकिन कोई बहुत सारा यूनिट खरीदने आया है तो उसको बाकी के मुकाबले क्या दोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट करता है मार्केट में। पहला सिचुएशन एग्जिस्ट करता है जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन? मार्केट चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तुम्हें पता नहीं होगा। चलो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ मार्केट्स होते हैं, वो चैप्टर 11 में जाकर पढ़ोगे, 10 और 11 में। सप्लाई चैप्टर के बाद तुम्हारा एक चैप्टर है मार्केट चैप्टर, वहां जाकर पढ़ोगे कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ मार्केट होते हैं। एक तो होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिसको हम बोलते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। कोई पेट्रोल पंप वाला क्या एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकता है? मतलब ऐसा कभी देखियो, इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल का प्राइस 99 है और उधर 100 है और कहीं 102 है, कोई 95 में बेच रहा है, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। इन सभी का प्राइस क्या होता है, सेम होता है। अगर गोल्ड प्राइस देखोगे तो गोल्ड प्राइस हर दुकान में क्या होता है, सेम होता है। गोल्ड का जो प्राइस है, अपना मार्जिन वो लोग थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन गोल्ड का प्राइस जो होता है वो हर दुकान में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जब बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो नॉर्मली एक फिक्स प्राइस मार्केट में चलता है। फिक्स प्राइस क्यों चलता है? बिकॉज उसके पीछे रीजन है, कोई प्राइस बढ़ा नहीं सकता। एक पेट्रोल पंप वाला प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा, बाकी सबको पता चल जाएगा, तो क्या कर लेंगे वो लोग, हाँ कस्टमर्स को पता चल जाएगा कि इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल महंगा मिल रहा है, तो वो कस्टमर सारे कहाँ चले जाएंगे, दूसरे चले जाएंगे, उसका बिजनेस अल्टीमेटली बंद हो जाएगा, तो वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता। अच्छा, कोई दुकान, कोई पेट्रोल पंप वाला डिस्काउंट दे तो क्या वो दे सकता है डिस्काउंट? हर तरफ 100 रुपये मिल रहा है, मेरे पेट्रोल पंप में मैं पेट्रोल 99 में बेचूं, क्या मैं 1 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकता? नहीं, बाकी और कम नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी और कम हो चुका है। अगर मैं 99 करूंगा तो सब 99 कर दिए, अब सबका प्राइस फिर सेम हो गया, फिर मैं क्या 98 करूंगा? तो मैं क्यों कम नहीं कर सकता? रीजन उतना मार्जिन ही नहीं है, मुझे कॉस्ट ही पड़ रहा है 99 रुपीज, तो मैं 100 में बेच रहा हूं। अगर कम करने का स्कोप होता तो पहले ही मैं कर चुका होता और बाकी लोग मुझे देखकर ऑलरेडी कम कर चुके होते। अब और कम करने का स्कोप बचा ही नहीं है, ऑलरेडी हम एकदम कम से कम मार्जिन में है, इतना कम मार्जिन में कि इससे नीचे अगर जाएंगे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। समझे बात? तो इसीलिए हम ना प्राइस कम कर सकते हैं और ना प्राइस बढ़ा सकते हैं, तो वही एक फिक्स प्राइस में सभी को बेचना पड़ रहा है। बात समझ में आया? तो इस तरीके के मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहां पर सभी का प्रोडक्ट सेम है, पेट्रोल कहीं से भी भरवाओ सेम है, ठीक है, सभी का प्रोडक्ट सेम है,
कस्टमर प्रोडक्ट को देखकर ये नहीं बता सकता कि किसके दुकान का प्रोडक्ट है। क्या तुम पेट्रोल देखकर बता सकते हो कौन से पेट्रोल पंप का पेट्रोल है ये? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो तुम कस्टमर कभी सामान को देखकर बता नहीं सकता कि ये कहां से आया। सभी का प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, पूरा सेम है, और सभी दुकान में प्राइस भी क्या है? सेम है। ना कोई प्राइस इंक्रीज कर सकता है, ना कोई प्राइस डिक्रीज कर सकता है। बायर्स के पास बहुत सारा ऑप्शन है, किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा सकता है। सेलर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कस्टमर है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। इस प्रकार के मार्केट को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। सब्जी बाजार देखो, सब्जी बाजार भी वन काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? प्राइस डिफरेंसेस होता है सब्जी बाजार में, ठीक है, क्योंकि वहां पर मार्जिन है इसीलिए। तो नॉर्मली हम देखते हैं मार्केट में जाते हैं कि आज आलू का प्राइस अगर मान लो 40 रुपए केजी है, तो हर दुकान वाला ऑन एन एवरेज 40 रुपए केजी ही बता रहा है, ठीक है, हर कोई 40 बोल रहा है। कोई बाई चांस तुम्हें 35 में भी दे देगा, कोई तुम्हें बेवकूफ बनाकर 50 भी ले लेगा, लेकिन नॉर्मली क्या है मार्केट में? 40 रुपए। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, लाइन से बायर्स सेलर्स बैठे हैं, बहुत सारे बायर्स मार्केट में आ रखे हैं। इस प्रकार के मार्केट को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है? प्राइस फिक्स होता है, डिस्काउंट नहीं दिया जाता, जितना भी यूनिट लोगे सेम प्राइस पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात? पढ़ो, when price remains constant, it happens under perfect competition. In this situation, firm has to accept the same price as determined by the industry. जो इंडस्ट्री डिसाइड करेगा सेम प्राइस फर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब बात यह है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? इंडस्ट्री और फर्म में क्या फर्क है? इंडस्ट्री किसको बोलते हैं और फर्म किसको बोलते हैं? बहुत सारे पीपल ओनर रहते हैं। कौन सा इंडस्ट्री? जैसे पार्टनरशिप में रहता है इंडस्ट्री। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप में होना, जरूरी नहीं है। इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस और फर्म में छोटा बिजनेस। जैसे एग्जांपल सर, इंडस्ट्री मतलब जैसे भूसा हो गया। सर, छोटा बिजनेस मतलब जैसे कि कोई लोकल शॉप हो गया। लोकल शॉप फर्म है, भूषण इंडस्ट्री है, भूषण भी फर्म है, भूषण भी इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री वो नाम दे दिया अपने आपको, रिलायंस इंडस्ट्री है नहीं इंडस्ट्री, वो नाम दिया रिलायंस इंडस्ट्री। मैं अपना नाम अंबानी रख लूंगा तो अंबानी बन जाऊंगा क्या? ये वैसा है, रिलायंस इंडस्ट्री नाम है, इंडस्ट्री वो है नहीं। इंडस्ट्री का मतलब कुछ और होता है। तो रिलायंस तो करता ही है प्रोड्यूस। वेरी गुड। एक अकेले बिजनेसमैन को बोलते हैं हम लोग फर्म या फैक्ट्री, या जो भी, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल मतलब एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस को बोलते हैं हम लोग फर्म। और सेम टाइप ऑफ बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं वो सब मिलकर बनते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब एक टाइप ऑफ बिजनेस, मान लो बरगढ़ में 100 ठो राइस मिल है, एग्जांपल दे रहा हूं, बरगढ़ में 100 ठो राइस मिल है। एक अकेला राइस मिल वाला क्या है? फर्म है। ये 100 राइस मिल मिलकर क्या बनेंगे? राइस मिल इंडस्ट्री बनेंगे। समझ में आया? एक आलू वाला, एक दुकान वाला जो आलू बेच रहा है वो फर्म है। मार्केट में 100 लोग आलू बेच रहे हैं, ये 100 लोग मिलकर क्या बनेंगे? आलू का इंडस्ट्री बन जाए। समझ में आया? तो इंडस्ट्री मतलब सेम टाइप ऑफ बिजनेस जितने भी लोग कर रहे हैं वो सभी लोगों को मिलाकर क्या बनता है? इंडस्ट्री बनता है। हाँ, तो वो भी फर्म ही है। सारा राइस मिल को मिला दोगे, ऑल राइस मिल, तो वो इंडस्ट्री बनेगा। एक आदमी का 100 हो, 500 हो, अगर हाँ, तो ठीक है, कैसे इंडस्ट्री होगा? और भी तो लोगों का होगा राइस मिल, तो सभी का मिलाना पड़ेगा ना। 100 ठो, मतलब ऐसा नहीं कि 100 लोग मिलकर ही इंडस्ट्री बनेंगे। अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस जितने लोग कर रहे हैं सभी को मिलाकर इंडस्ट्री बनता है। अब एक पर्टिकुलर बिजनेस 20 लोग कर रहे हैं तो 20 लोग मिलकर इंडस्ट्री बनेंगे। एक पर्टिकुलर बिजनेस 500 लोग कर रहा है तो 500 लोग मिलकर इंडस्ट्री बनेंगे। समझ में आया बात? तो जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगा, मतलब सारे बिजनेसमैन मिलकर डिसाइड करेंगे, वही प्राइस सभी को पे करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल में, पेट्रोल का प्राइस पेट्रोल पंप वाला डिसाइड नहीं करता, पेट्रोल पंप ओनर इंडस्ट्री एक है, ठीक है, एक एसोसिएशन है,
वहां पर पेट्रोल का प्राइस डिसाइड होता है, हर रोज का पेट्रोल का प्राइस डिसाइड होता है और वो प्राइस सभी पेट्रोल पंप वाले को दे दिया जाता है, वो लोग वो प्राइस में उस दिन पर्टिकुलर डे में वो लोग पेट्रोल बेचते हैं। बात समझ में आया? तो इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करेगा वही सभी बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मार्केट में 50 रुपए आलू का केजी, आलू का प्राइस चल रहा है तो सभी लोगों को 50 रुपए में बेचना पड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक है। सेकेंड, व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ये कब होता है? परफेक्ट कंपटीशन को छोड़कर बाकी कहीं पर भी जाओ तुम तो हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग देखने को मिलता है। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग प्राइस होता है। ज्यादा क्वांटिटी वालों के लिए कम प्राइस होता है, कम क्वांटिटी वालों के लिए ज्यादा प्राइस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग होता है। तो इस प्रकार के सिचुएशंस को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब भी इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है उस केस में डिफरेंशियल प्राइसिंग होता है। मैं खरीदने जाऊंगा तो अलग प्राइस पड़ेगा, तुम खरीदने जाओगे तो कुछ और प्राइस पड़ेगा। मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा तो मुझे कम प्राइस पड़ेगा, तुम कम क्वांटिटी खरीदोगे तो तुम्हें ज्यादा प्राइस पड़ेगा। इस प्रकार का जब मार्केट में सिचुएशन होता है तो वो हमारा सेकेंड ऑप्शन में आता है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ठीक है, ये होता है हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन। इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलो इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी। फर्म अपना खुद का प्राइस डिसाइड करता है, उसे कितने प्राइस पर बेचना है। अगर कोई कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी खरीदने आया है तो दुकान वाला क्या करेगा, उसे डिस्काउंट दे देगा। कोई कम क्वांटिटी खरीदने आया तो उसे डिस्काउंट नहीं देगा। तो अब मेरे हाथ में प्राइसिंग, मेरे हाथ में, मैं अपना प्राइस खुद डिसाइड करूंगा कि मैं कितने यूनिट प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचूंगा। हाउएवर इट कैन इंक्रीज सेल्स ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। अब पहला सिचुएशन में दोनों का डायग्राम अलग अलग होगा। फर्स्ट सिचुएशन का डायग्राम अलग होगा, सेकंड सिचुएशन का डायग्राम अलग होगा। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक यूनिट का प्राइस कितना है, 100 रुपए, तो हर यूनिट कितने में बिकेगा, 100 रुपए में बिकेगा। अगर 1000 यूनिट बिका इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 1 लाख रुपए। 1000 इंटू 100, 1 लाख। समझ में आया बात? हर कस्टमर को सेम प्राइस पर दिए, कोई कितना भी यूनिट खरीदा है सेम प्राइस पर गया है, तो पर यूनिट 100 रुपए में हम लोग बेचे। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व क्या होगा। तुम मुझे बताओ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। फर्स्ट यूनिट का 100 रुपए, सेकेंड यूनिट का, थर्ड यूनिट का, फोर्थ यूनिट का, फिफ्थ यूनिट का। मैं चाहे जितना भी यूनिट बेचूं हर बार मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 100, क्योंकि फिक्स प्राइस पर बेच रहा हूं। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचकर कितना रेवेन्यू आएगा, वही 100 आएगा। ठीक है, तो हर बार मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 100। एवरेज रेवेन्यू हर बार क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, हर बार क्या आएगा, वही 100 आएगा। तो एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी हमेशा सेम रहेगा और दोनों कांस्टेंट भी रहेगा। दोनों 100 है, इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा 100 रहेगा, एवरेज रेवेन्यू भी हमेशा 100 रहेगा। मतलब दोनों पहली बात इक्वल रहेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, और ये दोनों कांस्टेंट भी रहेंगे। 100 है इसका मतलब 100 है, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्राइस तो फिक्स है। जितना भी यूनिट बेचो सेम प्राइस पर बेचना है। ठीक है, अच्छा, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों किसके साथ इक्वल होंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ इक्वल होंगे। जितना प्रोडक्ट का प्राइस होगा वही तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू होगा, वही तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और ये कांस्टेंट भी रहेगा, ये चेंज भी नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ये रहा। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनता है वैसा ही प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है बात? डायग्राम टेबल में देखो, पर यूनिट का प्राइस 5 रुपए फिक्स है। एक यूनिट बेचोगे 5 रुपए, टोटल रेवेन्यू 5, मार्जिनल रेवेन्यू 5, एवरेज रेवेन्यू भी 5। 2 यूनिट बेचोगे, प्राइस 5 रुपए, टोटल रेवेन्यू 10 रुपए, लेकिन मार्जिनल और एवरेज क्या होगा, वही 5-5। तीसरे में भी 5-5, चौथे में भी 5, पांचवें में भी 5। तो मार्जिनल एवरेज हमेशा क्या आ रहा है, 5, और ये किसके साथ इक्वल है, प्राइस के साथ। तो सब कुछ क्या होगा, 5-5-5, और ये कांस्टेंट भी रहेगा हमेशा, ये कभी चेंज भी नहीं होगा। कब होता है ऐसा, जब प्राइस कांस्टेंट होता है। अगर प्राइस बदल गया तब फिर सब कुछ बदल जाएगा, जो कि हमारा सेकंड सिचुएशन में आएगा आगे जाकर। अच्छा, इस केस में टोटल रेवेन्यू कैसा होगा बताओ, कर्व, टोटल रेवेन्यू का कर्व।
पहला यूनिट बेचे 5 रुपए आया, 2 यूनिट बेचे 10 रुपए आया, 3 यूनिट बेचे 15 आया, 4 यूनिट बेचे 20 आया, 5 बेचे 25 आया, 6 बेचे 30 आया। तो ये कंटिन्यूली क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगा हर यूनिट के साथ 5-5 रुपए ऐड होता जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, टोटल 0 यूनिट पर 0 होगा, 1 यूनिट पर, अच्छा ये तो पहला पॉइंट आएगा यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर, तीसरा आएगा यहाँ पर, चौथा आएगा यहाँ पर, ये रहा डायग्राम टोटल रेवेन्यू। तो 1 यूनिट बेचेंगे 5 आएगा, 2 बेचेंगे 10 आएगा, 3 बेचेंगे 15 आएगा, 4 बेचेंगे 20 आएगा। इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा यूनिट बेचते जाओगे उतना ये इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। देखते हैं टोटल रेवेन्यू का ग्राफ, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ तो वही होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, लेकिन टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। When price remains constant, firm can sell any quantity of output at a price fixed by the market. Since marginal revenue remains constant, total revenue also increases at a constant rate. Due to this reason, total revenue curve is a positively sloped straight line. Total revenue is 0 at 0 level of output and it starts from the origin. Origin से ये start हो। अभी तक कोई डाउट इस चैप्टर में? जो पढ़े समझ में आया? क्या क्या पढ़े बताओ। कौन से केस में? फिक्स प्राइस वाला केस में। 2 केस पढ़ना है हमें, सारा टॉपिक 2-2 बार पढ़ेंगे। पहली बार कब, कौन सा केस पढ़े, जब प्राइस फिक्स होगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। प्राइस फिक्स कब होता है, जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बहुत बार देखना, ध्यान देना, बायर्स बहुत होते हैं, सेलर्स बहुत होते हैं, लेकिन सभी का प्रोडक्ट अलग अलग होता है। सभी का प्रोडक्ट, समोसा वाले, सभी का समोसा क्या सेम है सेम? जितने ठेला वाले इडली बेच रहे हैं, क्या सभी का इडली सेम है? नहीं है, बेच वही रहे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन सभी का प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग है। तो क्या इसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वही होता है जो कि हर प्रोडक्ट हर दुकान का सेम होता है। पेट्रोल हर पेट्रोल पंप का सेम है, गोल्ड हर दुकान का सेम है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट हर दुकान में हर सेलर का सेम होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन। आइडेंटिकल प्रोडक्ट होना जरूरी है। प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है, प्रोडक्ट अलग अलग है, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग हो सकता है। समोसा कोई 8 रुपए में बेच रहा है, कोई 10 में बेच रहा है, तो कोई 5 में भी बेच रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेम होना होगा, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, तभी हमारा परफेक्ट कंपटीशन होगा। कभी कभार बायर सेलर्स बहुत होते हैं मार्केट में, लेकिन उनका प्रोडक्ट सेम नहीं होता, प्रोडक्ट अलग अलग होता है, तब उस केस में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। जब प्रोडक्ट अलग अलग होगा तो प्राइसिंग भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन तभी होता है जब हर कोई आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहा है और बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। उस केस में सभी का प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो, ये तो वही बताया, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन। प्राइस इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कौन से केस में? व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे, प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई आदमी 1 यूनिट खरीदने आया, तुम उसे कितना रुपए लगाए, 100 रुपए, ठीक है। प्राइस, या एक काम करते हैं, इसको टोटल रेवेन्यू लिख देते हैं।
ठीक है, कोई आदमी 1 यूनिट खरीदने आया, तुम उससे कितना चार्ज करोगे? 100 रुपए। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ? वो बोला 2 यूनिट खरीदूंगा, तो बताओ कितना प्राइस पड़ेगा? तुम बोले कितना पड़ेगा? 2 यूनिट का 190 पड़ेगा। मतलब सेकेंड यूनिट का कितना पड़ेगा? 90। एवरेज कितना आया? एवरेज 190 रुपीज फॉर 2 यूनिट्स, तो एवरेज कितना आएगा? 95। वो बोला चलो 3 यूनिट का बता दो। तुम कितना बताए 3 यूनिट का? 280 बताओगे? चलो 280 बता दो। कितना बताएंगे बोलो? 285 कैसे होगा? 280 तो वो क्यों खरीदेगा थर्ड यूनिट तुमसे? जब सोच कर देखो, तुम खुद दिमाग लगाओ, एक आदमी 2 यूनिट खरीद रहा है, सेकेंड यूनिट का उसे कितना पड़ रहा है? 90 रुपए पड़ रहा है। तीसरा यूनिट खरीदेगा तब भी तुम उसे बोलोगे 90 ही पड़ेगा, तो खरीदेगा वो। थोड़ा एक्स्ट्रा और डिस्काउंट देना, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा तुम्हारा डिस्काउंट बढ़ना चाहिए ना। तो कितना बोले बताओ? 270, 275, 279 बोल लो, लेकिन 280 बोलने से प्राइस क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 2 यूनिट का 190 है, 3 यूनिट का 280 लोगे तो एक एक्स्ट्रा यूनिट का कितना हुआ? 90 रुपीज हुआ। क्यों लेगा वो तुमसे? ठीक है, कितना बोले? 270। बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? और ये कितना आ जाएगा? 270 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 90। ठीक है, वो बोला चलो 4 यूनिट का रेट बता दो। कितना बताओगे? 3। चलो 340 बता देते हैं। एक्स्ट्रा कितना हुआ? एवरेज कितना आएगा? एवरेज 84 आएगा, शायद 84 आ रहा है ना। 340 डिवाइडेड बाय 4 कर लो। नहीं 80 85 आ रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? देखो ध्यान से देखो, हो क्या रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। 100 था, कितना हुआ? 90, 90 से कितना हुआ? 80, 80 से कितना हुआ? 70। तो मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू वो भी फॉल कर रहा है, दोनों फॉल कर रहे हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से क्या है? ज्यादा है। ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज मोर देन, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू फॉल करेगा, एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। बात समझ में आया? क्लियर है बात? ठीक है, देखो डायग्राम को देखो, दोनों स्टार्ट वही पॉइंट से हुए। देखो स्टार्ट कहां से हुए थे? दोनों हुए थे तो 100 से स्टार्ट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट वही 100 का, लेकिन मार्जिनल भी फॉल किया, एवरेज भी फॉल किया, मार्जिनल भी फॉल किया, एवरेज भी फॉल किया, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के क्या है? ऊपर है, मार्जिनल से बड़ा है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये एवरेज रेवेन्यू फॉल करते 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 क्रॉस करके नीचे आ जाए, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड। जीरो कब? अच्छा, इसको टच करने का मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब मुझे बताओ ये जीरो कब होगा? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज जीरो। जब टोटल रेवेन्यू जीरो होगा तभी तो जीरो हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है इसको डिवाइड करके जीरो लाना। जीरो कब होगा? व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो। क्या टोटल रेवेन्यू जीरो हो सकता है? तुम सामान बेच रहे हो और टोटल रेवेन्यू जीरो, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा बिजनेस कौन करेगा? पॉसिबल नहीं है। दिमागी हालत जिसका ठीक है वो तो ऐसा बिजनेस कभी करेगा नहीं, और उस केस में कभी भी एवरेज रेवेन्यू हमारा जीरो होगा। लेकिन
क्या मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा हो सकता है? क्या मार्जिनल रेवेन्यू जीरो या उसके नीचे जा सकता है? क्यों? जीरो कब होगा मार्जिनल रेवेन्यू? कोई प्राइस ऐड नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा यूनिट हम फ्री में जब देंगे। एक आदमी 100 यूनिट खरीदा हम, ठीक है, और 101 यूनिट खरीदा, हम उसको बोले 100 यूनिट और 101 यूनिट दोनों सेम प्राइस पड़ेगा। ऐसा बेवकूफ बिजनेसमैन कौन होगा कि 100 यूनिट बेच रहा है, जितना प्राइस पड़ रहा है 101 नंबर यूनिट भी उसी प्राइस में, भले एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहा है, टोटल उतना ही पैसे में दे रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचे तुम और तुम्हें कितना एक्स्ट्रा मिला? जीरो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला। ऐसा बेवकूफ बिजनेसमैन कौन होगा? क्या हो सकता है कोई? सोच कर बताओ। करने वाले करेंगे, क्यों करेंगे? तो कभी लॉजिकल होना चाहिए ना। तुम बड़े होकर बिजनेसमैन बनोगे, ठीक है, तुमको बिजनेस करना है, और तुम बोल रहे हो ऐसा करने वाला करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। ये कोई मंदिर में कोई डोनेशन चल रहा है क्या? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? समाज, वही तो बोला, मंदिर में डोनेशन थोड़ी चल रहा है। हम बिजनेस करने के लिए आए हैं ना, हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। गुड्स निपटाना होगा, वेरी गुड, हो सकता है ऐसा। कस्टमर बार बार आए उसके लिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब हम ऑफर निकालते हैं 100 यूनिट खरीदोगे तो 10 यूनिट फ्री मिलेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट तुम दिए हुए, इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? जीरो है। बात समझ में आया? बंद करना होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सभी फ्री में दे दे, जला दे, सब आगे लगा दे, क्या मतलब है ना? रेवेन्यू क्यों करना है? सब जला दो, खत्म करो बात। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट अगर तुम खरीद लेते हो उनसे, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी तुम्हें फ्री में देते हैं। उसका रीजन है वो लोग को ऑलरेडी 100 यूनिट में जितना पैसा बनाना था बना लिए वो लोग, 1-2 यूनिट तुम्हें क्या करेंगे? फ्री में देंगे। वो फ्री वो होता है तुम्हारा फ्री। जब हम लोग ऑफर निकालते हैं 2 में 1 फ्री, तो तीसरा यूनिट का क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। फर्स्ट यूनिट का तो प्राइस लेंगे, सेकेंड यूनिट का प्राइस लेंगे, लेकिन 2 में 1 फ्री जब ऑफर निकालते हैं तो तीसरा यूनिट का प्राइस क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आया? तो ऐसा सिचुएशन होता है बहुत बार, ठीक है। तो ये हमारा केस बनेगा जब हम लोग सेकेंड सिचुएशन पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन। क्या रिलेशनशिप समझ में आया दोनों के बीच में? दोनों स्टार्ट एक ही जगह से होते हैं, दोनों फॉल करते हैं, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू तेजी से फॉल करता है, एवरेज रेवेन्यू स्लोली फॉल करता है। इस वजह से एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से हमेशा ऊपर होता है। एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है, इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू ना कभी जीरो होगा ना कभी नेगेटिव होगा। बात समझ में आया? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अच्छा देखो, when firm increase their volume of sales only by decreasing the price under imperfect competition, average revenue falls with rise in sales. It means revenue from every additional unit will be less than average revenue. 3 रिलेशनशिप है यहाँ पर, शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं साइड में, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें नोट्स मिलेगा, लिख लेना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AR and MR starts from same point. AR and MR both falls, दोनों फॉल करेगा। तीसरा, AR is always greater than MR। और चौथा, AR can never be zero और negative। Point number 5, MR can be zero और नेगेटिव। क्लियर है बात? 5 पॉइंट है दोनों के बारे में, नेक्स्ट क्लास में लिख लेना। इसके बाद का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं।